एक महिला को गर्दन में तार से कसकर लटकाया गया था। बगल के आदमी का भी यही हाल था। शीशे के बाहर एक आदमी ने 2 जंजीरें पकड़ रखी थीं। दोनों की जान उसके हाथों में थी। एक बार हाथ छोड़ने पर दोनों के पैरों के नीचे का तख्ता गिर जाता, लेकिन वो आदमी केवल एक को बचा सकता था। अगर उसने कोई चुनाव नहीं किया तो छोटे बालों वाले आदमी के शरीर पर लगा बम फट जाएगा। ये दोनों ही छोटे बालों वाले आदमी के कर्मचारी थे। उसी समय तंत्र सक्रिय होने लगा। दोनों ओर की जंजीरें उसके हाथों को लगातार खींच रही थीं। शीशे के अंदर फंसे दोनों लोग भी लगातार उसे बचाने की गुहार लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में किसी के लिए भी चुनाव करना मुश्किल होता, जबकि वो खुद भी बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। अंततः उसने एक जंजीर छोड़ने का फैसला किया। उसने निराशा से अपनी आंखों के सामने युवा आदमी को मौत के मुंह में जाते देखा, लेकिन उसकी अपनी हालत भी अच्छी नहीं थी। उसे बचे हुए समय में खेल जारी रखना था। उसकी वकील एक गुप्त कमरे में फंसी हुई थी और उसकी छाती पर आत्मघाती उपकरण लगा हुआ था। दोनों को निर्धारित समय में निर्धारित स्थान पर पहुंचना था, तभी महिला के शरीर पर लगा तंत्र खुलेगा। महिला अत्यधिक डरकर चीखी। आदमी ने उसे शांत होने और आगे बढ़ने की सलाह दी, लेकिन सामने की उच्च तापमान वाली भाप उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। आदमी ने सामने का स्विच नीचे खींचा, जिससे महिला आगे बढ़ सकी, लेकिन इसकी कीमत उसे खुद उच्च तापमान से जलकर चुकानी पड़ी। अच्छा हुआ कि दोनों सफलतापूर्वक अंतिम बिंदु पर पहुंच गए। उसकी छाती पर लगे उपकरण का समय समाप्त नहीं हुआ था। उसने दीवार पर लगी तस्वीर देखी और पास रखी गोलाकार आरी लेकर आदमी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसने यह ध्यान नहीं दिया कि उसके शरीर पर लगे उपकरण का उल्टी गिनती पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद आदमी अगले चरण में पहुंचा। उसे काला धन कमाने में मदद करने वाले सभी लोग यहीं बंद थे। यही वे लोग थे जिन्होंने उसे साजिश रचने और दूसरों का पैसा ठगने में मदद की थी। उनके सामने एक बंदूक थी। जब कोई यहाँ घूमता था तो शिकार बंदूक गोली चलाती थी। जब तक आदमी अपना हाथ पास की मशीन में नहीं डालता था, तब तक गोलीबारी नहीं रुकती थी। मशीन उसके हथेली में एक छेद कर देगी, जिससे शिकार बंदूक रुक जाएगी। लेकिन इस विधि का उपयोग केवल 2 बार किया जा सकता था। इसका मतलब था कि सामने मौजूद 6 लोगों में से केवल 2 ही जीवित बच सकते थे।